नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमृत राय की लिखी कहानी व्यथा का सरगम का संक्षिप्त रूप सुनाने जा रही हूँ। वह अधेड़ आदमी जब शाम के धुंधलके में एक छोटी सी चारपाई पर बैठा वह किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नायिका बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफों को सहते सहते वह कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ होती थी। उस दुनिया की तमाम और चीज़ों के संग जिनमें उसकी असमत और उसका पहरेदार भी था, उसका बोलना और हंसना भी चलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूडोल में उसकी ज़िंदगी के बिना पलस्तर के टूटे हुए मकान में उसकी उमंगों के पंछी भी जहाँ तहाँ मरे पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें भी वहीं अब ठटरियाँ हो गई थी और अब शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में गोया हंसी बीच में ही रुक गई थी। मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बारक के पास ही कुआं था, कुएं के पास ही एक कोठरी सी थी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वह किस काम में आती थी। अब तो वह खाली पड़ी रहती है। लड़के दिन के वक्त उसमें लुकते छिपते हैं। आज शाम के 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई थी। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी से उसे किसी के चीखने या चीख के जबरदस्ती रुंध दिए जाने की हल्की सी आवाज़ आई, हल्की मगर पैनी। कुछ मर्द आवाज़ों की फुसफुसाहट भी उसके कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपना खंजर उठाया और चली। वह कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी जबकि कोठरी में से किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सलाई जलाई जो भक्क से बुझ भी गई। बन्नू ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़की को जमीन पर दाब रखा है। लड़की चित्त लेटी हुई है या लिटाई हुई है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। 2-3 जवान उसके हाथ पांव कसे हुए हैं और वह मादरजात नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ हाथ जोशीले शरणार्थी नौजवानों के एक गिरोह ने आज शिकार किया था। उनका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेना आता है। वह अपनी जिल्लत का बदला लेंगे, अपने धर्म के किसी लड़की की लूटी हुई अस्मत का बदला वो दुश्मन की लड़की की अस्मत लूट कर चुकाएंगे। पास के एक गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना चोरी एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी अस्मत लूटकर न सिर्फ अपने वहसीपन को खुराक पहुंचा रहे थे बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे को जो दिया सिलाई जली थी उसमें बन्नो ने इन कौम के खादिमों को अपने कर्तव्य में रत देख लिया। उसे बात समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी। एक तो स्थिति यूं ही दिया सिलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी। दूसरे बन्नो, उसे भी कुछ बतलाने की ज़रूरत थी। वह जो कि खुद ऐसे ही नाटक की नायिका रह चुकी थी। बन्नो के भीतर बैठे हुए पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए। इसी का खुदा उन जानवरों का भी खुदा है, इसे यूं ही चीर डालना चाहिए। बन्नो के भीतर ही भीतर पैशाचिक उल्लास की लहर दौड़ गई, मगर कोई 1.5-2 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ एक दूसरी लहर उठी। सांप काटने पर आदमी को जो लहर आती है वह लहर, उसमें झाग निकलती है। बन्नो को लगा कि जैसे वह एक बड़े आईने के सामने हो। जो लड़की ज़मीन पर मादरजात नंगी चित लेटी है वो वही है बन्नो। उसी को आधी दर्जन बाहें ज़मीन से चिपकाए हुए हैं और भेड़ियों जैसी भूखी भूखी ये आंखें वही हैं जो पहले भी उसे यूं ही घूर चुकी हैं। कौन है? कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? चिल्लाती हुए खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। 1-2 ने पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सबने यह तय किया कि देखना चाहिए माजरा क्या है। हमारे काम में खलल डालने वाला यह कौन सा शैतान जमीन पर उतर आया। बन्नो ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नो की तरफ लपके कि वे उसके हाथ से खंजर छीन लें। मगर इससे पहले कि वे ऐसा कर पाए, बन्नो ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया और वही खंजर अपने सीने में भी चुभा लिया था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।